हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चतुर्मास 2025 के बारे में। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्यों सो जाते हैं, जानिए आज की वीडियो में इसके पीछे का कारण। चतुर्मास का समय हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष माना जाता है, जो कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। आसान शब्दों में कहे तो चतुर्मास 4 महीने के लिए रहता है। चतुर्मास में सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह आते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं? चलिए आज इसके बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास लगने के बाद शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, तिलक, सगाई, यज्ञोपवीत आदि सभी 16 संस्कार बंद हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं। फिर देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और देव उठानी एकादशी में भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद शुभ मंगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। विष्णु की योग निद्रा ब्रह्मांडीय निष्क्रियता की अवधि मानी गई है, जहाँ वे अपनी ऊर्जा वापस ले लेते हैं, जिससे ब्रह्मांड ब्रह्मंडलीय जल में विलीन हो जाता है। भगवान विष्णु की उपस्थिति न होने के कारण ही इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि बड़े पराक्रमी और दानी स्वभाव के थे। राजा बलि ने अपनी दानवीरता के चलते स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया था। इससे घबराकर इंद्रदेव समेत सभी देवताओं की प्रार्थना भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने भूमि दान देने का वचन लिया। तब वामन जी ने विशाल रूप धारण कर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई जगह न होने पर राजा बलि ने अपना सिर भगवान के सामने झुका दिया। भगवान विष्णु ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक में निवास करने का आदेश दिया। राजा बलि की इस भक्ति को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से वरदान मांगा कि वे भगवान विष्णु के साथ ही पाताल लोक में रहना चाहते हैं। श्री हरि ने राजा बलि का वचन स्वीकार किया और उनके साथ पाताल में रहने के लिए चले गए। भगवान विष्णु के पाताल लोक जाने से सभी देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गई। भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए माता लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि को राखी बांधी। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि से भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांगा। भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी पूरे 4 महीने पाताल लोक में रहेंगे। इसलिए चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं भगवान विष्णु का एक अंश वामन रूप में पाताल लोक में रहता है। भगवान विष्णु जब 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस वक्त पृथ्वी का भार बाकी देवता मिलकर उठाते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के सोते समय दुनिया का संचालन भगवान शिव ही करते। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओके गाइज, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।